एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी के कालनेमी वाले बयान पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम सुख नहीं भोग रहे, योगी राजगद्दी संभाले हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने योगी प्रशासन की जमकर तारीफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसी के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हम सुख नहीं भोग रहे हैं, सीएम योगी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और वो राजगद्दी संभाले हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी प्रशासन की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि जिस तरीके की व्यवस्था मांग मेला में किया गया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है और हमें भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए, जिससे कि सुविधा पूरी तरीके से सुव्यवस्थित रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कालनेमी कौन है, अब यह देश की जनता को पता चल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई सुख नहीं भोग रहे हैं, जबकि योगी राजगद्दी पर बैठे हैं। ये विवाद मांग मेला में स्नान को लेकर के शुरू हुआ था, जो अब असली नकली संत और सनातन धर्म तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य मौनी अमावस्या से ही संगम किनारे धरने पर बैठे हैं और उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान न करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार मुख्यमंत्री योगी और उनकी प्रशासन को लेकर के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो इस बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने योगी प्रशासन की जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि अपने फेसबुक पेज पर अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो साझा किया है, जहां पर उनका कहना है कि योगी प्रशासन की ओर से जो मांग मेले में व्यवस्था की गई है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। यहाँ पर कोई श्रद्धालु हो या फिर कोई साधु संत हो, उससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। न सिर्फ मांग मेला, बल्कि जो पिछला महाकुंभ हुआ है, इसमें भी योगी प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई थी वो काफी ज्यादा तारीफ योग्य है और इसी तरीके की व्यवस्था इस साल भी की गई है, जिससे साधु संतों को किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा कि हमें प्रशासन की मदद करनी चाहिए ताकि ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही है एक सुव्यवस्थित तरीके से चले। और आखिर में अनिरुद्धाचार्य जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने इतनी सुंदर और अच्छी व्यवस्था जो है वो प्रयागराज के मांग मेले के लिए की है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अगर बात हम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की करें, तो बता दें कि मांग मेला को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। धरने पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनका कहना है कि सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि बयानवीर ना बने सीएम योगी। सीएम योगी की गर्दन फंसी हुई है, अधिकारियों ने योगी को कहीं का नहीं छोड़ा है, मेरे साथ अपराध हुआ है, उन पर संज्ञान ले। नोटिस के पीछे दुर्भावना दिखाई दे रही है। योगी जी हैं, उनकी गर्दन फंसी है, अधिकारियों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अपराध को सुधारने की अपेक्षा वक्तव्य वीर ना बने। 12 साल से गद्दी पर बैठे हैं, गौ हत्या नहीं रोक पाए हैं, वो भी जवाबदेह है। कालनेमी कौन है, देश की जनता को पता चल गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन के रवैये पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो मांग मेले में 40 साल से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो शिविर देते थे, अगर उनका मन हो
तो शिविर को उखाड़ फेंक दे, हम तो वैसे भी फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार के रवैये से नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नकली असली सनातन की बात करते हैं, हम सुख नहीं भोग रहे हैं, वो राजगद्दी संभाले हैं, इसीलिए बयानवीर ना बने, जो हुआ है उसको देखें कि क्या अपराध हुआ है, उस पर फैसला करें। उन्होंने साफ किया है कि मात्र कुछ पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर देने भर से वो नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से 720 किलोमीटर दूर सोनीपत में संत के कर्म और धर्म के बारे में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उनके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान रहना होगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कालनेमी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी ने कहा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। अब जिस तरीके से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच चल रहे विवाद को लेकर के तमाम साधु संतों की प्रक्रिया आ रही है, इस बीच अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कुछ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर कहा, सुनिए। कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में जमीन पर। 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। अपना पक्ष जो है प्रशासन ने रखा है। अखाड़े भी कुंभ अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम से 500 मीटर से भी ज्यादा, लगभग 1 किलोमीटर पहले ही सबके रथ रोक दिए जाते हैं। आप 50 फीट भी चलने को तैयार नहीं थे एक संत के रूप में जमीन पर, रथ समेत नहाना चाहते थे, तो ये तो कम से कम तीर्थराज प्रयाग जी को ये स्वीकार्य नहीं था। एक प्रश्न है। जहां तक शंकराचार्य पद को लेकर विवाद है, तो ये 2013-14 में कहते हैं कि इनके गुरु ने वसीयत किया, उस वसीयत के आधार पर ये अपने को शंकराचार्य होने का दावा करते, और इनके गुरु ने 2020 में
एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू देकर के ये कहा कि मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, कोई वसीयत नहीं की है, तो प्रश्न उठता है या तो गुरु झूठ बोल रहे थे या चेला झूठ बोल रहा है। और दूसरे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के शंकराचार्य जी के शपथ पत्र के आधार पर इनके अभिषेक पर रोक लगा दी। अब ये नया तर्क वकीलों के माध्यम से गढ़ते हुए पाए जाते हैं कि 15 अक्टूबर को जो रोक लगी तो मेरा उसके पहले हो गया था। अरे आपके मठ से आमंत्रण पत्र से लेकर के आपके मीडिया प्रभारियों के द्वारा सारी चीजें कि 17 अक्टूबर को होगा, इसी को आधार मान के 15 अक्टूबर को ये सारा प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगाया, जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या है, स्वरूपानंद वर्सेस स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के केस में हाई कोर्ट का वर्जन है स्वरूपानंद इज इलीगल बट स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ई कैंपिटेंट। ये एक जज कह रहा है, दूसरा जज कह रहा है कैंपिटेंट भी है और शंकराचार्य भी है। तो और ये विषय जो आज कह रहे कि कोर्ट कौन होता है बताने वाला कि शंकराचार्य कौन होगा, तो ये मुकदमा याद रखिए आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी ही कोर्ट में लेकर के गए हैं। ये मुकदमा 1953 में पूज्यपाद इस ज्योतिष पीठोद्धारक स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद से ये मुकदमा कोर्ट में लेकर के जाने वाले जबलपुर सिविल कोर्ट से फिर ये प्रयागराज सिविल कोर्ट को ट्रांसफर हुआ। पूज्य शांतानंद जी, ब्रह्मानंद जी के उत्तराधिकारी शांतानंद जी के बाद विष्णु देवानंद जी और वर्तमान में गद्दी पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी विराजित हैं। और सुप्रीम कोर्ट से में ये केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना, कभी किसी उद्योगपति के शादी विवाह में जाके शामिल हो जाना, अशास्त्रीय कृत्य करना। और जितनी बार भी मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। तो आप अपने यहाँ गुरुकुल चलाते हैं या अपने सुरक्षा कवच के लिए निरीह बटुकों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल शब्द उर्दू का है वो करते हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और जहां तक प्रश्न है कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट से आप पर प्रतिबंध है, आप शंकराचार्य नहीं हैं। आपको बता दें कि यह विवाद 18 जनवरी को शुरू हुआ जब मांग मेला में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर के शंकराचार्य की पालकी को रोका गया। प्रशासन ने विवाद बढ़ने के बाद उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा और नोटिस चस्पा किया। इसके बाद मेला प्रशासन ने दूसरा नोटिस भी भेजा जिसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर के सवाल किए गए। नोटिस में पूछा गया कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए मांग मेले से बैन कर दिया जाए। नोटिस में कहा गया कि अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ली जा सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के संगम के किनारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।